ये द्वितीय वर्ष प्रिय विद्यार्थियों, बिहारी के पदों की हम व्याख्या करते हैं। पहला पद इसमें है कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही सो बात। यहाँ बिहारी ने क्योंकि शब्द जो है नटत, नटत मतलब होता है मना करना, कहत मतलब कहना, नटत मतलब अस्वीकार करना, मना करना, खिजत मतलब खींच उठना, रीझत मतलब रीझना, मिलत मतलब मिलना और खिलत मतलब प्रसन्न हो जाना। इन बातों को बता रहे हैं। इस दोहे में बिहारी ने नायक और नायिका के प्रेम भावना को नैनों के माध्यम से, नैनों के संकेतों से वर्णित किया है। जो किस प्रकार से नायक और नायिका के नेत्र मिलते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप प्रसन्नता होती है, लज्जा होती है। इन अनुभवों का वर्णन किया गया है। यह कविता श्रृंगार रस में वर्णित है। कह रहे हैं कवि, कहत, एक सखी दूसरी सखी से कहती है ना, भरे भवन में कहत, नटत, रीझत, खिलत। नायक और नायिका भरे भवन में अपने सभी सगे संबंधियों के सामने कैसे आंखों के माध्यम से प्रेमालाप करते हैं, उस भाव की वंदना की गई है। तो कहत नायक कुछ आंखों के माध्यम से कहता है, कुछ कहता है, अभिसार की बात प्रकट करता है। कहत कहते हैं तो नायिका मना करती है, रटती है, मना करती है। नटती का मतलब मना करना। तो नायक कुछ कहता है, रति की प्रार्थना करता है, जिस पर नायिका मना करती है, निषेध करती है। कहत, नटत, रीझत। नायक की इस निषेध, कहत, नटत, नायिका के इस निषेध करने से, चेष्टा पर वो पुनः रीझता है। फिर कहते हैं खिजत, जब नायिका उसके रीझने की चेष्टा पर बनावट से तो वो खींचती है। मिलत, परस्पर फिर दोनों में मेल होता है, जिस पर नायक नायिका की चटपट खींच छोड़ देने पर हंस देता है। और खिलत, लजियात, फिर जब देखती है नायिका उसके हंस देने पर वह लज्जित हो जाती है। अर्थात उस भवन में जब उसके गुरुजन हैं, सगे संबंधी हैं, तो उसको फिर लज्जा का भाव अनुभव होता है। तो भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। परस्पर प्रेमालाप आंखों के माध्यम से व्यंजित होता है, उसी को कवि ने बिहारी वर्णित किया है। इसमें दीपक अलंकार है, कह रहे हैं इसमें कवि बिहारी ने दीपक अलंकार का प्रयोग किया है। साथ ही यहाँ की समाहार शक्ति का सुंदर चित्रण मिलता है। एक बार फिर देखते हैं। कहत कहती है, नायक कहता है आंखों के माध्यम से। नटत, नायिका मना करती है। रीझत, इस पे नायक पुनः रीझता है। खिजत, नायक इस प्रकार से रीझने से नायिका खींचती है। मिलत, फिर परस्पर जब उसके सगे संबंधी आपस में वार्तालाप करते हैं, फिर दोनों की आंखें मिलती है तो प्रसन्नता का अनुभव करती है, फिर उसमें हंसी आ जाती है। खिलत, फिर जो ही देखते हैं उसकी आंखों की प्रेमालाप को भवन में बड़े बैठे बुजुर्ग गुरुजन देखते हैं तो लज्जा महसूस करती है। इन सारे क्रियाओं का बिहारी ने अद्भुत प्रयोग किया है। कहत, नटत, रीझत, खिजत, मिलत, खिलत, लजियात, भरे भवन में, भवन कहते हैं भवन को, करत हैं नैनन ही सो बात। सारे क्रियाकलाप आंखों के माध्यम से ही होते हैं। इसे बिहारी ने बड़ा सुंदर ढंग से चित्रण किया है और इसमें श्रृंगार रस के अनुभवों की बड़ी कुशलता से वंदना की गई है। यह दीपक अलंकार में रचित है। अगला पद है, नेहु न नैनन को कछु, उपजी बरी बलाय, नित्य प्रति नीर भरे, नित्य प्रति रहें, तऊ न प्यास बुझाए। इसमें कवि ने किसी पूर्वानुरागिनी नायिका अपनी सखी से कहती है कि उसके नेत्रों की, उसके आंखों के दुख का, उसके आंखों की तकलीफ का, उसकी आंखों की व्यथा का कोई अंत नहीं है। इस शब्दों का अर्थ हम देखते हैं। नेहु, नेहु का अर्थ हुआ स्नेह के अर्थ में। इसके दो अर्थ होते हैं, स्नेह और तेल। बलाय, बलाय कहते हैं कष्ट को, स्नेह
और उसका अर्थ हुआ कष्ट को कहते हैं। फिर इसमें बताया गया है नीर, नीर कहते हैं पानी को, भरे मतलब भरे रहने से, नित प्रति हमेशा, तव मतलब फिर भी, प्यास बुझाए, फिर भी इसकी प्यास नहीं बुझती है। इसको कवि ने बड़े सुंदर ढंग से चित्रण किया है। तो कह रहे हैं इसमें कवि, नेहु नेहु न नैनन को कछु, नायिका अपने सखी से कहती है कि यह प्रेम रूपी तेल नहीं है। नेहु न नैनन को कछु उपजी बरी बलाय, कहते हैं कि यह प्रेम रूपी तेल नहीं है, अपितु मेरे नेत्रों को कोई ऐसी बीमारी लग गई है कि ये स्नेह को भुला बैठे हैं। भाव कह रहे हैं नेहु न नैनन को कछु उपजी बरी बरी बलाय, यह प्रेम रूपी तेल नहीं है, प्रत्युत बल्कि मेरे नैनों के निमित्त कोई बड़ी बलाय उपजी है। कैसे? फिर कहते हैं नीर भरे नृत्य प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए, क्योंकि यद्यपि मेरे नयन नृत्य प्रति हमेशा, नीर, नीर कहते हैं आंसू से भरे हुए रहते हैं, तथाप इनकी प्यास, प्यास का अर्थ हुआ दर्शन की तृषा, दर्शन की अभिलाषा नहीं बुझती है। तो नेह न नयनन को कछु उपजी बड़ी बलाय, नीर भरे नृत्य प्रति रहे तऊ न प्यास बुझाए। भाव इसमें क्या हुआ? सामान्य अर्थ में कहेंगे अगर किसी प्यासे आदमी को हम पानी पिला देंगे तो उससे कभी न कभी 1 गिलास 2 गिलास कभी न कभी तृप्त होती है, लेकिन उस आदमी की प्यास निरंतर बनी रहती है। अर्थात आंखों की ऐसी दशा हो गई है, जो प्रेम में ऐसा सिक्त हो गया है, जो हमेशा उसकी वियोग में उसकी आंखों में आंसू भरे रहते हैं, लेकिन दर्शन की प्यास नहीं बुझती है, दर्शन की तृषा कभी कम नहीं होती है। इसमें कभी एक इसमें बिहारी ने इसमें आयुर्वेद का भी बिहारी को ज्ञान था ऐसा प्रतीत होता है। उसमें बताया गया है शरीर शुद्ध के निमित्त वैद्य जो है सो पंच कर्म के अंतर्गत रोगी को तेल या घी पिलाए जाते हैं। यदि इसे पीने से कुछ व्यतिक्रम हो जाता है तो रोगी को तृषा लगती है, तब उसका पेट पानी से भरे रहने पर भी प्यास बनी रहती है। यही बात नायिका अपने नेत्रों के विषय में कहती है। इसमें कवि ने विशेषोक्त अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि नेत्रों में पानी से भरे रहने पर भी प्यास नहीं बुझने का वर्णन किया गया है। अगला पद है जगत जनायो जिह सकलू, सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँख न देखी जाहि। इसमें कवि कह रहे हैं जनायो, जना दिया, जगतु मतलब संसार को, नहीं सकल, जिसने ईश्वर ने संपूर्ण संसार का ज्ञान संसार के प्राणियों को करा दिया, सो हरि जान्यो ना, उस हरि को हमने नहीं जाना। सामान्य अर्थ है ज्यों आँखिन सब देखिए, ज्यों जुड़ा हुआ है, इसमें उदाहरण अलंकार कवि ने बढ़िया प्रयोग किया है। ज्यों आँखिन सब देखिए, जिस प्रकार से आंखें संसार की सभी कुछों को देखती है, आंख न देखी जाए, लेकिन ये आंख खुद अपनी आंखों को नहीं देख सकती है। सामान्य अर्थ हुआ। विशेष अर्थ में कवि बिहारी ने भक्ति भावना से अनुप्राणित होकर ये पद की रचना की है। इसमें भगवान को ज्ञानातीत और अगम्य बताया है। कहते हैं जगत जनायो जिह सकलू, कवि बिहारी ने वर्णित किया जिस प्रकार जिस भगवान ने संपूर्ण ब्रह्मांड को, संपूर्ण चराचर विश्व को बोधगम्य बनाया है, इंद्रिय ज्ञान का विषय बनाया है, सो हरि जान्यो नाही, उस वही भगवान ज्ञानातीत हैं। कैसे? ज्यों आँखिन सब देखिए, जैसे आंखों के द्वारा सब कुछ देखा जा सकता है, संसार की सभी चीजों को हम देख सकते हैं, लेकिन आंख न देखी जाए, परंतु स्वयं अपनी आंख को हम आंखों से नहीं देख सकते, वैसे ही संसार की रचना करने वाले ईश्वर को प्रत्यक्ष नहीं देखा जा सकता है। यह संपूर्ण संसार ब्रह्म का विवर्त है, वही ब्रह्म इसे उत्पन्न करता है, वही इसे दिखाता भी है, परंतु स्वयं वह ब्रह्म अपरिवर्तनीय मन वाणी से अगोचर और ज्ञानातीत है। ऐसे अगोचर ब्रह्म की महिमा का वखान करना बड़ा कठिन है। इसमें कवि ने उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया है।
अगला पद है, इसमें कवि कह रहे हैं दीर्घ सांस न लेहि दुख, सुख साई न भुलाए। साई का अर्थ हुआ परमात्मा को, ईश्वर को। दई दई क्यों करत हैं, दई दई सुख कबूल। फिर सुन ले, पंक्ति कर रहे हैं दीर्घ, दीर्घ मतलब दीर्घ, ले ही मतलब लेने के अर्थ में। दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साई न भूल। स्वामी को, परमात्मा को, मतलब दुख तकलीफ में हमें हताश निराश नहीं होनी चाहिए, और सुख में घड़ी में परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए। इसीलिए एक पंक्ति और भी है कबीर की, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होई। उसी से मिलती जुलती पंक्तियां इसमें कवि बिहारी ने रचना की है। इसमें कोई गुरु अपने विपत्तिग्रस्त शिष्य को अथवा कोई मित्र अपने मित्र को समझाते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, जो दीर्घ सांस न लेहि दुख, तुम्हें दुख मिलने पर लंबी सांस नहीं लेनी चाहिए। और सुख साई न भूल, सुख संपत्ति आने पर, सुख वैभव से पूर्ण होने पर ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। पंक्तियां सरल है, दीर्घ सांस न लेहि दुख, दुख में हताश निराश नहीं होनी चाहिए, दीर्घ श्वास नहीं लेना चाहिए। और सुख साई न भूल, सुख की घड़ी में, सुख संपन्न, जब संपत्ति आने पर, वैभव संपन्न होने पर हमें परमात्मा को विस्मरण नहीं करना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। कैसे, दई दई क्यों करत हैं, क्योंकि इस दुख की घड़ी में तुम देव देव क्यों पुकारते रहते हो। दई दई सो कबूल, इस विधाता ने जो दिया है उसे तुम कबूल करो। यहाँ पे दई दई जो प्रारंभ में है, उस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है। और क्योंकि दई दई का अर्थ हुआ देव देव, और बाद के जो दई दई शब्द है उसमें यमक अलंकार है। दई मतलब ईश्वर ने जो दिया है, ईश्वर द्वारा दिया गया। दई दई क्यों करत हैं, देव देव तुम क्यों करते हो। दई दई सो कबूल, ईश्वर ने जो दिया है उसे तुम स्वीकार करो, उसे तुम कबूल करो। इसीलिए अभिप्राय इस कविता का ये है, इस पंक्ति का ये है, समस्त सृष्टि का रचनाकार ईश्वर चाहे हमें सुख दे या दुख दे, हमें तो निर्लिप्त भाव से उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से ही हमें मानसिक सुख शांति की अनुभूति होगी। कवि बिहारी ने इसमें पुनरुक्ति और यमक अलंकार का अनूठा और सुंदर प्रयोग किया है। अगला पद है, पावक सो नैनन लगे, जावक लाग्यो भाल। मुकुर होंगे नैक में, मुकुर बिलोके लाल। मुकुर का प्रारंभ में जो है शब्द है उसका अर्थ होता है मुकरना, और दूसरा जो मुकुरु है उसका अर्थ होता है दर्पण। इसमें भी कवि ने, बिहारी ने यमक अलंकार का प्रयोग किया है। कह रहे हैं पावक सो नैनन लगे, पावक कहते हैं आग को, जावक, जावक कहते हैं महावर को। फिर मुकुर बता ही चुका हूं मैं, मुकरना या दर्पण, दो अर्थ हैं। पहले मुकुर का अर्थ है मुकरने के अर्थ में, और दूसरे मुकुर जो लिखा हुआ है मुकुरु का अर्थ हुआ दर्पण। नैक मतलब हुआ नैक में थोड़ी देर में। इसमें एक कविता किसी खंडित नायिका का कथन है। वह घर लौटे हुए नायक के भाल पर महावर, महावर कहते हैं पांव में लगी हुई मेहंदी को, लगा देखकर उपालंब देती है, उलाहना देती है। कवि बिहारी इसमें वर्णन करते हैं, पावक सो नैनन लगे, जावक लाग्यो भाल। खंडिता नायिका ने नायक से कहा कि हे लाल, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे स्वामी, तुम्हारे माथे पर जो महावर परकिया के पैरों में पड़ने से, महावर जो तुम्हारे मस्तक पर लग गया है, वह मेरी आंखों में, भाल कहते हैं मस्तक को, वह मेरी आंखों में आग की तरह लग रहा है, मुझे आग की तरह दुख पहुंचा रहा है, कष्ट पहुंचा रहा है। कैसे, मकुर होंगे नैक में, तुम थोड़ी देर में ही मुकर जाओगे, मेरी बातों से नहीं विश्वास हो तो मुकुर बिलो के लाल,
इसीलिए इसे तुम जा करके अपनी छवि को दर्पण में निहार लो कि तुम्हारे मस्तक पे कैसे ये महावर लगे हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि भाव ये रहे, रात भर तुम परकिया नायिका से जो रमन किए हो उसकी वास्तविकता से तुम मुकर जाओगे। इसमें खंडिता नायिका के मनोभाव को बिहारी ने बड़ा सुंदर चित्रित किया है। इसमें भी यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है।